जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री गणेशाय नमः। श्री हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गंगा गीता गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मलेतर सिंहा मुक्तिका हनियर्द मात्राचिता नंदा देवी भवनाशिनी वेद त्रिया परानंथा ज्ञान मंजरी जय जय परमेश्वरी। राधे मेरी स्वामी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। शब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे वृषभान की लाडली नेक मेरी ओर निहार। वर्षाने की राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। के रमण बिहारी के कोई भला कहे या बुरा कहे हम हो जो के रमण बिहारी के ठाकुर हम हरि बोल रमण बिहारी हम हैं सभी बोलेंगे बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। नारायण
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सभी बोलेंगे ताली बजाते हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ शास्त्र 4 वेद हमारे सनातन धर्म की पद्धति है। कितने? 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, बाकी उपन्यास इतिहास इत्यादि तो बहुत है। लेकिन जो मूल जड़ है सनातन धर्म की, जहां से सारे अन्य पुराण निकले हैं, जहां से सारे इतिहास निकले हैं, उपन्यास निकले हैं, वह सब इन्हीं के अंदर से प्रभावित है। जिस घर में इन 18 पुराणों में से कोई भी एक पुराण की कथा भी यदि श्रवण करने को मिल जाए या प्रारंभ हो जाए, तो समझ लीजिए कि हमारा सौभाग्य जागृत हो जाए। और कथा कोई भी हो, सहज नहीं मिलती। आप लोग अगर ये सोचो कि हमको बहुत सहज और बहुत आराम से और बड़े ही बिना कुछ कष्ट किए, बिना कुछ किए हमको ये कथा मिल जाए, तो ये कथा कभी किसी को नहीं होगी। क्योंकि भागवत कथा सहज नहीं मिलती। भागवत में कहते हैं ना, भागवत की कथा कब मिलती है? भागवत की कथा जब मिलती है भाग्यो जनार्दनम भाग्यो उदयम तत्फलम प्राप्त, जब हमारे भाग्य की जागृति हो जाती है, जब हमारा भाग्य उदय हो जाता है, जब हमारा भाग्य जग जाता है, जब हमारे पितरों की पूर्वजों की कृपा हम पर हो जाती है, जब कई जन्मों के पुण्य और किसी एक जन्म में जाकर के मिलकर के इकट्ठे होकर के उदय हो जाते हैं, तब जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमको प्राप्त होती है। कोई कहे कि हम पैसे से कथा खरीद सकते हैं, कभी नहीं। कोई कहे हम प्रेम से कथा खरीद सकते हैं, कभी नहीं। कोई कहे हम बल से कथा खरीद सकते हैं, कभी नहीं। कोई कहे हम छल से कथा खरीद सकते हैं, कभी नहीं। तब भागवत में सूत जी ने कहा 88,000 ऋषियों से, ऋषियों ने पूछा कि हे प्रभु, फिर ये कथा मिलती किसको? कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। के बांध लेते हैं भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, भक्त अगर बिके तो मुझे बिकना भी स्वीकार। तब सूत जी ने कहा, ऋषियों, ये कथा केवल भगवान के भक्त को मिलती है। जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान से प्रेम करता है, जो भगवान का स्मरण करता है, जो भगवान का भजन करता है, जो मेरे गोविंद को दिन रात भजता है, ये उसे कथा प्राप्त होती है। अगर पैसे वालों को कथा मिल जाती साहब, तो बड़े बड़े करोड़पति जिनके घरों में तकियों में नोटों भरे होते हैं, जो दिन रात नोटों के गद्दे पर सोते हैं, जिनको इतना नहीं पता कि महीने में हमारे पास पैसा आता कितना है और खर्च कितना होता है, उनका केवल यही देखने के लिए कि कमाई कितनी है और खर्चा कितना है, इस बात के लिए 10-10 नौकर लगे होते हैं। उसको पता नहीं होता, लेकिन वो भी दिन रात विचार करते हुए रह जाता है कि हमको कथा करानी है। कभी ठाकुर हमारे ऊपर भी कृपा कर दे, हम भी अपने घर में कथा कराएं, हम भी लोगों को कथा श्रवण कराएं, लेकिन वो भी इस कथा को नहीं करा पाते, उनको भी नहीं। इसलिए कथा कभी पैसे वाले से, पैसे से नहीं हो सकती। कथा कैसे होती है कि जा पर कृपा राम की होई,
जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई। बापर कृपा करे सब कोई, अरे बापर कृपा करे सब कोई। ओ बापर कृपा करे सब कोई, अरे बापर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर मेरे गोविंद की कृपा हो जाती है उसके ऊपर संसार कृपा करने में देर नहीं लगाता। इसलिए कथा कराने के लिए किसकी कृपा हमको चाहिए? सबसे पहले गोविंद की, सबसे पहले मेरे प्रभु की, सबसे पहले मेरे भगवान की, सबसे पहले मेरे परमात्मा की, जो जीवन में सब कुछ हमको देता है। क्योंकि बिना उसकी कृपा के कोई भी कार्य सफल या संभव नहीं हो सकता है। भागवत जैसा ग्रंथ जो हम कभी भी करा सकते हैं, तब हमको सहज नहीं मिलती। ये तो क्या है? ये गरुड़ पुराण की कथा है। ये तो और ही ज्यादा कठिन है। ये तो जन्म पूरा निकल जाता है, लेकिन ये कथा आपको मिल नहीं सकती। आपने भागवत कथाएं बहुत सुनी हैं, राम कथाएं बहुत सुनी हैं, अन्य कथाएं आपको खूब रोजाना मिल जाएंगी प्यारे, लेकिन गरुड़ पुराण की कथा हर किसी को नसीब नहीं होती है। लोग गरुड़ पुराण की कथा सुनने से डरते हैं। लोग ये कहते हैं गरुड़ पुराण की कथा तो मरने के बाद होती है, हमको कोई अभी मरना थोड़ी है जो हम गरुड़ पुराण की कथा सुनने जाएं। लेकिन जीवन में याद रखनो, कोई घुट्टी पी करके नहीं आया, अब जाना सबको है, सबको मरना है। आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो इस पृथ्वी पर आया हो और जिसे जाना नहीं पड़ा। सबको जाना पड़ता है, लेकिन जाने से पहले क्या करना चाहिए? हम इस धरती पर क्यों आए हैं? पृथ्वी पर हम जन्म क्यों लिया? हम मनुष्य का शरीर लेकर परमात्मा ने क्यों इस पृथ्वी पर हमको भेजा? ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम ये जानते ही नहीं, जब हमने कथा को सुनाई नहीं, इसलिए हम जीवन में जो होना चाहिए वास्तविक में वो हम कर पाते नहीं, और जो नहीं होना चाहिए उसको करने के बाद हम यहां से चले जाते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण की कथा तो और कठिन है, क्योंकि जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक ये कथा होगी नहीं। सारी कथाएं आपको पैसे से, छल से, किसी से नहीं मिल सकती, भगवान की कृपा से मिलती हैं। लेकिन प्यारे, ये कथा तो किसी को मरने के बाद ही मिलती है। अभी तो जगाया तुझे, तू फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। सभी मीठी मीठी तालियों के साथ बार पहले भी तू आया है यहाँ पर, बार बार पहले भी तो आया है यहाँ पर, और बार बार पहले भी तू आया है यहाँ पर, बार बार पहले भी तो आया यहाँ पर। देख आँख खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर, देख आँखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। और रात काली आई हो, रात काली आई उसमें फिर से सो गया,
परदेसी तेरा भक्ति हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा भक्ति हो गया। हरि बोल। हर महल और दो महले तेरे काम नहीं आएंगे, महल और दुमेले तेरे काम नहीं आएंगे। और महल ये दो महले तेरे काम नहीं आएंगे, महल ये तो महले तेरे काम नहीं आएंगे। और हीरा और मोती तेरे साथ नहीं जाएंगे। हीरा और मोती तेरे साथ नहीं जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, हरि बोल। कौन कौन इसमें ऐसा बैठा हुआ है जिसको ये पता है कि जब मैं मरूंगा तो मेरे जितने भी सोने की चैन, अंगूठी, घड़ी जो भी है सब मेरे बेटा बहू मेरे साथ जला देंगे? हे हरि। है कोई इनमें से ऐसा? बताओ एक आध हाथ उठा करके। या अभी तुम्हारी माता जी गई हैं, आपसे ही पूछ रहा हूं, आप में से 6 भाइयों में से कोई ऐसा है जिसने कहा हो कि इनके हाथ में छल्ला पड़ा हुआ, इसको जल जाने दो? अंगूठी जा रही है माता जी के साथ, जाने दो। यहो। क्योंकि मरने के बाद कोई प्यारे साथ धागा तक नहीं देता है। कितने भी कमा ले तू हरि बोल। हीरे और मोती, लेकिन याद रखना कफन में जेब नहीं होती। राजा हुए अनेक यहाँ पर, प्यारे रावण रहे ना राम रहे। जो आए थे गए यहाँ से, केवल उनके नाम रहे। केवल उनके नाम रहे, और केवल उनके नाम रहे। कौरव पांडव नहीं जगत में, और ना ही श्री घनश्याम रहे। जो आए थे गए यहाँ से, केवल उनके नाम रहे, केवल उनके नाम रहे, पर केवल उनके नाम रहे। इसलिए कहता हूँ हीरा और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। हीरा और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। और महल ये दो महले तेरे साथ नहीं जाएंगे। महल ये तो महले तेरे साथ नहीं जाएंगे। और महल ये दो महले तेरे साथ नहीं जाएंगे। महल और तो महले तेरे साथ नहीं जाएंगे। और कोई आया हंसता हंसता, कोई रो गया। कोई आया हंसता हंसता, कोई रो गया। ओए उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। ओए उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया।
परदेसियों की एक है कहानी। हम परदेसियों की एक है कहानी। है हम परदेसियों की एक है कहानी। हम परदेसियों की एक है कहानी। और आए और चले गए खत्म कहानी। आए और चले गए खत्म कहानी। ये जीवन एक कहानी है और ये मृत्यु लोक एक मंच है, रंगमंच। हम अपना अपना रोल करने के लिए आते हैं और समय आने पर चले जाते हैं। ये सब एक परदेसी हैं और हम परदेसियों की एक कहानी। आदमी को आदमी क्यों प्यार करता आदमी। आदमी को आदमी क्यों प्यार करता आदमी। आदमी को जान दे क्यों मार देता आदमी। आदमी क्यों जान दे क्यों मार देता आदमी। आदमी ने आदमी से जिंदगी का दुख रो दिया। अरे आदमी ने आदमी को जानते ही खो दिया। भाई आदमी ने आदमी को जान से ही खो दिया। आदमी ने आदमी को जान से ही खो दिया। इसीलिए हम परदेसियों की एक कहानी। हम परदेसियों की एक ही कहानी। और आए और चले गए खत्म कहानी। आए और चले गए खत्म कहानी। और बोझ पाप वाला, बोझ पाप वाला सर पे वृथा ढो रहा। उठी परदेसी तेरा भक्ति हो गया। हो गया उठे परदेसी तेरा भक्त हो गया। हो गया। उठे परदेसी तेरा भक्ति हो गया। हो गया। उठ परदेसी तेरा भक्त हो गया। हो गया। उठ परदेसी तेरा भक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा भक्त हो गया। भक्ति हो गया रे, भक्ति हो गया। से मरना पड़ेगा। मरने के बाद जरूरी नहीं है कि हमारी औलाद, हमारे परिवार वाले, हमारी संतान इस कथा को कराएगी या हमको सुनवाएगी। जरूरी है, कोई गारंटी नहीं। अभी आप यकीन नहीं करेंगे, आज से 10-12 दिन पहले की बात, मेरी दिल्ली में कथा चल रही थी और न्यू अशोक नगर में एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे। शायद ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है और नाम भी उस व्यक्ति का था शिव ओम रस्तोगी जी। भगवान शंकर का नाम शिव और ओम दोनों ही जुड़े हुए थे। और वह व्यक्ति ऐसा एक भी दिन बाकी नहीं जाता जो सुबह 6 बजे से उठ करके और रात के 12 बजे तक धर्म का कार्य नहीं करता हो, घर घर में जाकर के दान नहीं देता हो, हर दुखी व्यक्ति की सहायता नहीं करता हो, किसी को किसी प्रकार की जरूरत हो उसके मुंह से कभी मना नहीं होती। आज भी उस कॉलोनी के अंदर कम से कम 10 लाख घर हैं और 10 लाख घर में से एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिसमें कम से कम 20-20 आइटम उसके फोटो छपे हुए उसके हाथों के नाम। कहीं भी हर साल मेरी वहां कथा होती है और बीच में 2-4 पर्सनल हो जाती हैं लोगों की, वो अलग, लेकिन साल की बंधी हुई कथा फिक्स है।
हर कथा में, हर रामलीला में, हर भागवत में, हर किसी भी धर्म कार्य में आगे से आगे जाकर के जो आप कह दो 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, वो आगे से आगे देता था। कहने का मतलब ये धन इतना था कि आप समझ भी नहीं पाओगे इसके पास कितना धन होगा। लेकिन दुनिया वाले ध्यान देकर के सुनिए, हम और आप कितने स्वार्थी हैं। 1 महीने पहले उसने इलेक्शन लड़ा पार्षद का, 60 लाख रुपए उसने खर्च किए। हर आदमी ने उसकी पूड़ी खाई, हर आदमी ने उसकी सब्जी खाई, हर आदमी उसके पास गया, बैठा, बोल हम वोट आपको देंगे। जिसने कभी किसी से ना नहीं किया, जिसने कभी किसी को दुखी नहीं देखा, वह व्यक्ति इलेक्शन जब लड़ा, सबने कहा वोट हम तुमको देंगे, लेकिन अंत में वो हार गया, उसको किसी ने वोट नहीं दिया। मात्र 390 वोट डले। मेरा शिष्य है। और जिसने कभी किसी की तरफ झांका तक नहीं, देखा तक नहीं, जिसने कभी किसी से कोई मतलब नहीं रखा, वह 5,000 वोट से जीता। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो ये दुनिया कैसी है। दुनिया के साथ प्यारे तू कितना भी करना, कितना भी लुटा देना, कितना भी इनकी हेल्प करना, लेकिन ये कभी तुम्हारे सगे नहीं हो सकते, कभी तुम्हारे काम नहीं आ सकते। 1 महीने पहले इलेक्शन हार गया और आज से 12 दिन पहले जिसके पास कम से कम 50 फ्लैट हैं, जिसके पास कम से कम 2-4 फैक्ट्रियां हैं, जिसके पास कम से कम 80-90 मकान हैं दिल्ली के अंदर, फ्लैट के अलग से 500-500, 400-400 गज के, आप अंदाजा लगाओ वो आदमी कितना बड़ा करोड़पति होगा। लेकिन 12 दिन पहले उसकी मृत्यु हुई और मृत्यु होने के 4 बेटे हैं। अगर वो चारों बेटे जीवन भर बैठ करके खाएं, उनके बेटे जीवन भर बैठ करके खाएं, तब भी संपत्ति खत्म नहीं होगी, इतनी है। लेकिन जब वो व्यक्ति मर गया, मरने के बाद घर वालों ने, बेटों ने, परिवार वालों ने, किसी ने भी उसकी 12 दिन की, 13 दिन की, 13वीं तक नहीं की। आज दाह संस्कार हुआ, कल उठावनी, बालवने और परसों सुबह ही सुबह कन्या ब्रह्मभोज हुआ। 3 दिन में काम खत्म हुआ। सत्य घटना है। मैंने फोन करके बच्चों से कहा कि शर्म करो थोड़ा आंखों में, तुम्हारा बाप मरा है और इतना सब कुछ छोड़ करके गया है, तुम उस बाप के लिए 13 दिन नहीं दे सकते, तुम उस बाप के लिए 13वीं तक इंतजार नहीं कर सकते। 13 दिन जिसने तुम्हें जीवन दिया, इतना सब कुछ कर दिया, इतना छोड़ करके गया, अगर उसके लिए तुम 13 लाख भी लगा दो और 13 दिन इंतजार भी कर दो, तो भी एक समुद्र के अंदर बूंद कम होगी, इसके समान होगा। महाराज जी हमारे पास समय नहीं है और मजबूरी है, हमारे पड़ोस में शादी है, उसकी बारात है 4थे दिन, इसलिए हमको करना ही पड़ रहा है। इसलिए प्यारे, ये गारंटी नहीं है कि मरने के बाद हमारी औलाद हमारे लिए 10 रुपए भी लगाएगी या नहीं लगाएगी। तो ये गरुड़ पुराण की कथा कैसे मिल जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? इतना सब कुछ होते हुए उन्होंने कुछ नहीं कराया। ना जाने लोग बहुत से कुछ नहीं कराते, बोले महाराज ये तो सब बेकार की बात है। मरने के बाद कौन गरुड़ पुराण की कथा सुनने आ रहा है? मरने के बाद हम उनको गाय दान करेंगे, मरने के बाद हम भूमि दान करेंगे, मरने के बाद हम सोना दान करेंगे, मरने के बाद ये सब करेंगे, क्या माता जी लेने आ रही? ये तो ब्राह्मणों की बनाई हुई एक ढपोस श्रृंखला है, ब्राह्मणों की बनाई हुई बातें हैं, इसलिए ब्राह्मण दान करवाते हैं, ब्राह्मण ले जाते हैं, कोई माता जी लेने नहीं आ रही। लेकिन याद, या तो जीते जी इतना कर दो, इतना कर दो, इतना कर दो कि मरने के बाद करने की जरूरत कभी पड़े ही ना, या जीते जी तुमने नहीं किया तो प्यारे मरने के बाद भी कम से कम इतना तो कर दो जो अगले जन्म भी तुम्हारा सुधर जाए, और ऊपर जाने के बाद वह माँ बाप भी हमको आशीर्वाद दें कि हमारे बेटे ने, हमारी बहुओं ने, हमारे नाती पोतों ने मेरे कम से कम मरने के बाद तो कर दिया। कौन कहता है हमको आशीर्वाद नहीं? ब्राह्मण कभी लेने नहीं आता, क्योंकि ब्राह्मण के पास सोने चांदी की, भूमि की, गाय की, धन की कभी कमी नहीं होती।
ब्राह्मण को क्या जरूरत है? ब्राह्मण के पास तो वो धन है जो संसार में किसी के पास नहीं होता। भगवान ने, विष्णु ने स्वयं कहा है, और ये विष्णु गरुड़ पुराण की कथा है। विष्णु गरुड़ पुराण कहता है, ब्राह्मणोस्य मुखमा सीद बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। हे संसार के लोगों, जिस ब्राह्मण को तुम चोर, डकैत, लूट के पार कहते हो, कहते ब्राह्मणों का धंधा है, अगर ब्राह्मण नहीं होगा इस संसार में कभी कुछ भी नहीं होगा। ब्राह्मण नहीं तो मैं भी नहीं हूं, और मैं हूं, ब्राह्मण है तभी मैं हूं, क्योंकि ब्राह्मण मेरा मुख है। जो ब्राह्मण को देता है, जो ब्राह्मण को दान करता है, वह सीधा मेरे मुख में जाता है, और जब मेरे मुख में जाता है और उस ब्राह्मण के मुंह से जब वाह वाह आहा की आवाज निकलती है, तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं, और जिसके तुम निमित्त देते हो उसको मैं सदगति प्राप्त कर देता हूं। इसलिए ये गरुड़ पुराण की कथा भी सहज नहीं मिलती प्यारे। मरने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि ये होगी भी या नहीं होगी। हमारी संतान तेरे कन्या तक नहीं करती, बेटे बहू हमारे दाह संस्कार में शामिल नहीं हो पाते, तो हम कथा की गारंटी कैसे लेंगे? इसलिए जीते जीतना कर जाओ कि मरने के बाद करने की जरूरत ही ना पड़े। ब्राह्मण को कहना ही नहीं पड़े कि आपने अपनी माता पिता के लिए ऐसा किया, नहीं किया, ये करो ये करो। जो करते हो इतना पहले से कर। इसलिए प्यारे, गरुड़ पुराण की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि जिस दिन मर जाओगे, चले जाओगे, तुम्हारे मरने के बाद अगर ये कथा हुई भी और तुम्हारी संतान ने नहीं करवाई, तो तुम जिंदगी में, जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना सुन पाओगे। जैसे आए वैसे ही चले जाओगे। गरुड़ पुराण जैसी कथा नहीं है, गरुड़ पुराण जैसा पुराण नहीं है। 18 पुराणों में सबसे सुंदर कथा तो इसी के अंदर है। भागवत कथा तो हमको भगवान कृष्ण से, राधा से, परमात्मा से जोड़ती है, हमें भगवान का भक्त बनाती है, भगवान की भक्ति प्रदान करती है। राम कथा हमको जीवन में जीने का ढंग सिखाती है, संसार में परिवार में चलने का सम्मान दिखाती है, संसार में भाई भाई से प्रेम करने का नाता सिखाती है, सास बहू का प्रेम करना सिखाती है, दौरानी जेठानी का प्रेम करना सिखाती है। लेकिन ये गरुड़ पुराण की कथा तो वो है प्यारे, जो मरने के बाद सुनने के लिए नहीं, जीवन में जीते जी अगर हम सुन लें तो हमारा जीवन भी भव से बेड़ा पार हो जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण के अंदर सत्य कथा है। एक यही तो पुराण है जिसमें जीवन के सत्य कथा लिखी हुई है। जीवन क्या है, कैसे जीना चाहिए, मरने से पहले क्या करना चाहिए, मरने के बाद क्या करना चाहिए, अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो उसके माता पिता के प्रति उस संतान को क्या करना चाहिए, उस नाती पोतों को क्या करना चाहिए, वह मरने वाला व्यक्ति कौन से नरक में जाता है, कौन कौन से नरक भोगता है, क्या क्या उसको फल मिलता है, कहाँ उसको प्रताड़ित किया जाता है, कहाँ उसको कढ़ाई में डाला जाता है, कहाँ उसको सर्पों से नचाया जाता है, कहाँ उसे कांटों में फंसाया जाता है, कहाँ उसे भगवान तक ले जाया जाता है। सहज आत्मा नहीं पहुंच जाती। आप कितना भी अच्छा करके जाओ और कितना भी बुरा करके जाओ, लेकिन आप सोचो कि मरने के बाद तुरंत हम भगवान के पास जाकर के पहुंच जाएंगे, ये संभव नहीं। तेरह दिन तक भगवान के पास पहुंचने में कितने दिन लगते हैं? 13 दिन। लेकिन 13 दिन किसको लगते हैं? जो अपने जीवन में पुण्य करके जाता है, जो अपने जीवन में कथा इत्यादि श्रवण करके जाता है, जो अपने जीवन में दान करके जाता है, जो अपने जीवन में बड़ों का सम्मान करता है, जो अपने जीती अपने हाथों से सब कुछ कर जाता है, मरने के बाद कुछ नहीं छोड़ जाता। ऐसे व्यक्ति को भी भगवान के धाम तक पहुंचने में 13 दिन लग जाते हैं। इसलिए प्यारे, सबसे पहले तो आज कथा में घुसने से पहले मैं सबसे बड़ी इस परिवार को धन्यवाद दूंगा, जो हमारे गांव सहाई में आज इन भगवान देवी है ना, श्रीमती भगवान देवी जो हमारी माताजी हैं, इनके 6 सुपुत्र और उनकी पुत्र वधू, नाती पोते, बड़ी सौभाग्यशाली ये माँ हैं, दादी है,
जिसके पुत्र बहू और नाती पोते इतने सुंदर, इतने बढ़िया संस्कारी हैं, जो मरने के बाद भी अपनी माँ के ऊपर इस पैसे को लगा रहे हैं और गरुड़ पुराण की कथा इसको सुना रहे हैं और आप सब इसकी कथा को सुन रहे हैं। इसलिए आपको बार बार मैं धन्यवाद। संसार में हर किसी को, हर माँ बाप को ऐसी संतान प्राप्त हो। माँ तो मर गई, जाने वाली चली गई। अब खामा खाम में लोग घर में नहीं करा पाते पाठ, किसी ब्राह्मण को बुला करके 5100-7100 रुपए दे करके 4-5 दिन महाराज जी पाठ नहीं गरुड़ पुराण का करा पाते। लेकिन आप लोग लाखों रुपए खर्च करके हमें वृंदावन से बुला करके और इतने आनंद के साथ आप इस गरुड़ पुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जा रहे हो, अपनी माताजी को श्रवण कराने जा रहे हो, आपका बहुत बड़ा धन्यवाद है। और ये आपकी ताकत नहीं है, आप नहीं कर रहे हैं, ये भूल जाना। ऐसा मन में विचार मत ले आना कि हम कर रहे हैं। ये माँ के संस्कार हैं, इस माँ की भक्ति है, ये भगवान से भक्ति करती है, भगवान से जुड़ी है, भगवान से प्रार्थना करती है। इसने ऐसे अच्छे बहू बेटों को प्रकट किया कि जीते जी भी धर्म में बनी रही, धर्म का साथ दिया और मरने के बाद भी उस पर पैसा लुटा करके धर्म का कार्य कर रहे हैं और संसार को इस कथा को सुना करके कल्याण कर रहे हैं। ये इनकी कृपा थी, आपके पितरों का आशीर्वाद था, तब आप इसको कर पा रहे हैं, नहीं तो संभव नहीं है। इसलिए जीवन में याद रखना, कौन कहता है पितर नहीं सुनते, कौन कहता है पितर आते नहीं है, कौन कहता है हमारे घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग हमारे ऊपर कृपा नहीं करते। अगर घर को सुंदर बनाना है और घर को अच्छा चलाना है, घर में आगे वंश को बढ़ाना है, घर में वृद्धि करनी है, तो पितरों की कृपा जरूर करनी पड़ेगी, पानी पड़ेगी प्यारे। और लक्ष्मी की चाहिए तो भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारा घर सुंदर और स्वर्ग बनेगा। इसलिए बिना पितरों की कृपा के कोई कार्य संपन्न नहीं होगा। इस ग्राम शाही को भी मैं ग्राम वासियों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद दूंगा कि आपको इस गरुड़ पुराण की कथा बड़े सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से श्रवण करने को प्राप्त होने जा रही है। जो जीते जी गरुड़ पुराण की कथा को सुन लेता है, उसके जीवन में यदि कभी मरने के बाद कथा हो भी पाए या ना हो पाए, कोई टेंशन नहीं है। और गोरख धंधा है, गोरख धंधा राम, मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा, मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा। गोरख धंधा, 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 गोरख धंधा राम, मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा। मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा। हाय रे मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा। मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा। एक चला जाए चार देते हैं कंधा। हाँ, एक चला जाए चार देते हैं कंधा। और एक चला जाए चार देते हैं कंधा। हाँ, एक चला जाए चार देते हैं कंधा। और किसी को मिलती आग, किसी को मिलती आग, और किसी को मिलती आग, किसी को मिलता खंदारा। मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा। मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा। हाय रे मैं क्या जानू राम ये
धरती और आकाश बीच में सूरज तारे चंदा, धरती और आकाश बीच में सूरज तारे चंदा, हवा बादलों बीच, हाँ हवा बादलों बीच, अरे हवा बादलों बीच बरस रहा कामन गंधारा। पर मैं क्या जानू रा तेरा गोरख धंधा, मैं क्या जानू रा तेरा गोरख धंधा। हाय रे मैं क्या जानू रा तेरा गोरख धंधा, मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा। प्यारे और कहत कबीर भगत माया फिर भी नर अंधा, कहत कबीर भगत माया फिर भी नर अंधा, कहत कबीर भगत माया फिर भी नर अंधा, कहत कबीर भगत माया फिर भी नर अंधा। किसी को मिलता स्वर्ग किसी को मिलता नरक, किसी को सुरगन कंदारा। और मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा, है मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा, और मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा, मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा, मैं क्या जानू राम ये तेरा गोरख धंधा, मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा। मैं क्या जानू राम तेरा। सात दिन में हमें उसको पूरा करना पड़ता है, क्योंकि विधि का विधान है। ऐसे ही गरुड़ पुराण केवल संक्षिप्त में आपको 16 अध्यायों के अंतर्गत में ये गरुड़ पुराण की कथा प्राप्त होती है। मरने के बाद प्राणी को प्यारे, लेकिन अगर इस गरुड़ पुराण की कथा को आप श्रवण करेंगे तो 1.25 महीने में पूरी नहीं होगी। और यदि आप इस कथा के नियम के अनुसार चलेंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। जीवन में याद रखना, ये वो कथा है जो हमको बहुत कुछ देती है, जो हमको बुराइयों से बचाती है, जो हमें बुरा करने से बचाती है, जो हमें गलत करने से बचाती है, जो हमें केवल भगवान पर किस तरीके से जा सकते हैं, सद्मार्ग पर कैसे चल सकते हैं, और मरने के बाद भी हमारा उद्धार कैसे हो सकता है, ये कथा हमको वो देती है। ये ऐसी कथा है। अगर गरुड़ पुराण के हम नियम को जान जाएंगे प्यारे, तो गरुड़ पुराण के हिसाब से तो आप जीवन में कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। अगर इस कथा को 1.25 महीने आपने सुन लिया तो आपका शरीर का रुआ रुआ कांप जाएगा। आप सोचने लग जाओगे हम आए किस लिए, हम कर क्या रहे, जीवन में करना क्या चाहिए। हमने तो इसमें से जरा सा 10 जीरो भर भी नहीं किया। प्यारे, मरने के बाद जरा सा आप 2-4-5 ग्राम सोना के दान कर दो, 2-4 10-20-50 गज जगह अपने माता पिताओं के नाम से दान कर दो, 10-5 हजार की गाय लेकर के किसी ब्राह्मण को दान कर दो। आपने 1,50,000 का दान भी कर दिया। आप कहते हो हमने बहुत सारा दान किया, बस पंडित जी बहुत हो गए। लेकिन अगर गरुड़ पुराण की कथा के हिसाब से आप दान करोगे ना, तो जीवन निकल जाएगा, लेकिन दान कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि हम पाप इतने करते हैं। जरूरी नहीं हम जान करके पाप करें, हम अनजाने में इतने पाप कर जाते हैं जिसकी कोई गिनती हिसाब रजिस्टर में नोट नहीं हो।
लेकिन आपके ही रजिस्टर में नोट नहीं है। भगवान के यहाँ बड़े बड़े बही खाते हैं। जैसे आपने देखा है ना, आप गया में जाइए, हरिद्वार में जाइए, जब जाते हैं आप अपने पितरों के फूल लेकर के, अपने मरने वाले व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए फूल लेकर के जब वहां जाते हैं तो वहां पंडा मिलते हैं ना। और अगर तुम पूछो कि हमारी वंशावली बता दो, तो उन पंडों के पास इतने मोटे मोटे पंचांग होते हैं ना, और उसमें टेप में टेप लगा करके जोड़ करके खाते में खाता, कागज में कागज, खाते में खाता, कागज में कागज, जोड़ते जोड़ते इतने मोटे मोटे हो जाते हैं। और 100 500 वर्ष तक, पीढ़ियों दर पीढ़ी तक वह पंडे लोग हमारी वंशावली, हमारी हकीकत औकात को उसमें लिख करके तैयार रखते हैं। क्या लिखा होता है उसमें हकीकत में हमारी औकात लिखी होती है। तुम्हारे बाबा के बाबा, परदादा के परदादा, उनके यहाँ एक बार भोजन करने गए, उन्होंने भोजन में उड़द की दाल खिलाई, बाजरे की रोटी खिलाई, संग में चटनी लाल मिर्च की रखी, और महाराज पानी गिलास में दिया। रायता मांगा लेकिन दिया नहीं, हरी मिर्ची मांगी दी नहीं, गुड़ की डेली संग में मिली, दक्षिणा इतनी मांगी हमको मिली नहीं। भोजन करते समय दाल में बाल निकला। तुम्हारे परदादा के दादा ने ऐसा सब किया, और महाराज तुम्हारे बाबा ने ऐसा किया। अब जजमान आओ, तुम आए हो, तुम क्या लाए हो। ऐसे होता है ना। हमने पंडागिरी कभी की नहीं है, लेकिन देखी जरूर है, और शायद अगर करने लग जाए तो अच्छी कर लेंगे। लेकिन भगवान बचाए उस पंडागिरी से, उस धन को लेने से कभी नहीं चाहिए हमको। हमें तो भगवान साल में कम से कम 18, 20, 22 भागवत कथा हो जाती है, 4-6 राम कथा हो जाती है, उसी हमारा कल्याण होता है। इसलिए प्यारे, ये शाही गांव वाले बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको इन बच्चों ने, इन परिवार ने इस गरुड़ महापुराण की कथा को यहाँ प्रारंभ कराया इतनी जोर शोर से, साथ में धन को लगा करके, और आप पूरे गांव को इस कथा को श्रवण करने का शुभ अवसर जीते जी मिल रहा है। तुम्हारा तो ऐसे ही उद्धार हो गया, चाहे कोई तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी संतान करा पाए या नहीं, तुम तो सुन करके जा रहे हो। इसलिए बार बार इस परिवार को धन्यवाद। और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही हो, वह गांव वालों से मैं यही निवेदन करूंगा कि कल से जरूर हमारे इस परिवार को अनुभूति, सांत्वना देने के लिए, और महाराज माता जी के साथ में प्रार्थना करने के लिए इस परिवार के साथ बैठ करके इस गरुड़ महापुराण की कथा को तुम भी श्रवण करो और आनंद लो, और आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। और आप तो सौभाग्यशाली हो, पूरा गांव सौभाग्यशाली है, आप सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली मैं हूं। क्यों? क्योंकि हम लोग गरुड़ पुराण की कथा बहुत कम करते हैं। सिस्टम हमारे तरीके से होगा तो हम करते हैं, 18 पुराणों में से पुराण है, लेकिन कोई कहे हमसे कम 5100 रुपए लेकर के और घर में कमरे में बैठ के घंटे आध घंटे जो ब्राह्मण सुना के चले जाते, महाराज जी ऐसे कर जाओ, तो हमारे बस का काम तो है, क्योंकि हमारा अभ्यास है। हमने वो कथाएं कभी इस तरीके से की नहीं, हम तो मंचों पर कथा करने वाले, कथा भागवत इत्यादि। 14 तारीख से 21 तक हमारी कथा थी दिल्ली में। उस परिवार में एक बच्चा हो गया, तो परिवार वाले बोले महाराज जी क्या करना चाहिए, मैंने कथा कैंसिल कर दी। बोले हमारे तो कम से कम 1 लाख रुपए लग गए प्रचार में। कोई बात नहीं है, हम 2 लाख दे देंगे, और बताओ। बोले नहीं महाराज जी ऐसी बात नहीं है, हम उन प्रयासों में से नहीं है कि आपका पैसा खर्च हो गया, अपना कमाने के लिए हम गलत काम कर रहे हैं। आपके घर में सोवर हो चुकी है, कथा नहीं हो सकती। और वह कथा 7 महीने बाद होगी, क्योंकि 7 महीने के बाद ही डेट हमारे पास खाली है। इसलिए सौभाग्यशाली हूं मैं, अपने जीवन में 30 साल की इस कथा की कार्यकारिणी में 571 कथा कर चुका हूं, और ये दूसरी मेरी गरुड़ पुराण की कथा है। आज से 15 वर्ष पहले मैंने एक बार सुनाई थी भक्तों को, जब ज्यादा जिद किया शिष्यों ने, या आज मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है। शायद इसीलिए मेरी कथा कैंसिल हुई कि ये सब बच्चे मिलकर के शाही गांव में मेरे मुखारबिंद से गरुड़ पुराण की कथा सुनेंगे, और ये दोबारा मुझे कथा करने का सौभाग्य मिला।
और मैंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं लाख, 50 लाख, 2 लाख, 5 लाख लूंगा। यह कथा नहीं करूंगा। इन्होंने फोन किया और जो जो ये कहते गए, बस मेरे मुंह से पता नहीं क्या विष्णु भगवान जाकर के बैठ गए आपके यहाँ से। ये माता की कृपा हो गई कि ना तो कुछ निकला ही नहीं, सिर्फ हाँ ही हाँ निकला। और परसों बात हुई, रात में तैयारी हुई, कल पर्चे छपे और महाराज कल सारी शाम को व्यवस्थाएं बनी और आज दोपहर को हम आ भी गए। 2 दिन के अंदर सारी व्यवस्थाएं बन गई। लोग तो 2-2 जन्म तक कुछ नहीं करा पाते प्यारे, जीवन निकल जाता है, तुम तैयारी की बात करो। ये होता है धर्म और ये होता है कर्म और ये होता है हमारे पितरों का आशीर्वाद, संस्कार। इसलिए जीवन में याद रखो, भले ही आपका बेटा ज्यादा पढ़े न पढ़ पाए कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा। आपका बेटा 10 लाख का पैकेज नहीं कमा पाए कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा। 2 लाख 3 लाख ही लाता हो, लेकिन अगर आपके बेटे के अंदर संस्कार कम हो गए तो जीवन में कभी तुम्हारा काम नहीं चलेगा। चाहे 50 लाख का पैकेज लाता रहे, चाहे महाराज पढ़ करके यूएस में जाकर के शिफ्ट हो जाए, वहीं शादी करके रहने आए, तुम्हारा जीवन नरक बन जाएगा। कम कमाएगा, कम खाएगा, संस्कार बने रहेंगे तो तुम्हारा जीवन भी भव से बेड़ा पार हो जाएगा। और तुम्हारी संतान भी इसी प्रकार से दान और तुम्हारे लिए भी करेगी, क्योंकि वो देख लेगी। जो देखता है वही करता है। आपकी भाषा में कहूं, बाजार में कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। चमत्कार को नमस्कार है, क्यों नहीं करेंगे? जब आपकी माँ ने किया, आपको वो संस्कार दे करके गई, तो आज आप करा रहे हो। अगर आप करके जा रहे हो, अपने बच्चों को संस्कार दे करके जाओगे तो ये बच्चे भी आगे जरूर इस परंपरा को निभाएंगे। और यही सत्कर्म होता है और यही धर्म होता है, ये हमेशा करते रहना चाहिए। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी। ओ तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की, चरण रज श्यामा प्यारी की, चरण रज श्यामा प्यारी की। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देखो मस्तक पर, लगा कर देखो मस्तक पर, लगा कर देखो मस्तक पर। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देखो मस्तक पर, हो लगा कर देखो मस्तक पर, हाँ लगा कर देखो मस्तक पर। सोई किस्मत जगा देगी चरण रज श्यामा प्यारी की, शरण रज श्यामा प्यारी की। एक बात बताओ, ये आपको मौका मिला है, हरि लोग खुशी में नहीं नाच पाते, कथा में जा पाते। लोग मरने के बाद तुम्हें कथा करने का, सुनने का और अपने जन्म को सुधारने का मौका मिला है। प्यारे, आप बहुत धन्यवाद के पात्र हो। ये गांव बहुत धन्यवाद का पात्र है। जिस गांव में जिस माँ के ऐसे बच्चे हो जाएं, वह गांव भी तर जाता है। हरि और एक बात सुन लो,
ये माँ तो जब ही तर गई जो मरने के बाद भी, अभी तुमने माइक पर बोला कि महाराज ऐसी कृपा करना कि हमें हर जन्म ऐसी माँ मिले। ये माँ क्या देख नहीं रही, आज मरने के बाद भी अभी यही है, क्योंकि 13 दिन का नियम है प्यारे, इसलिए 13 दिन किए जाते हैं। 13 दिन तक वह आत्मा हमारे घर में रहती है। कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, और धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं, खुशी चाहते हैं न कम चाहते हैं, खुशी चाहते हैं न कम चाहते हैं, जो माँ चाहती है वो हम चाहते हैं, जो माँ चाहती है वो हम चाहते हैं, वो जो माँ चाहती है वो हम चाहते हैं। और ये घर में भूखी है माँ बाहर लंगर लगा, घर में भूखी है माँ बाहर लंगर लगा, ऐसे बंदे कभी बक्से जाते नहीं, अपने माँ के भवन पीछे हटते कदम, पहले घर बैठी माँ के तुम छूलो कदम, पहले घर में तो माँ के ये चूलो कदम, पहले घर बैठी माँ के तुम छूलो कदम, वो पहले घर में थी माँ के तुम चूलो कदम। इसलिए ये माँ धन्य हो गई। आज आपने संतान को पाकर के आपने कह दिया ये माँ हमको बार बार मिले। आज बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं प्यारे, जिनको माँ जैसी चीज मिलती है, क्योंकि माँ अनमोल रतन है जिसकी कोई कीमत नहीं है। ये तो अनमोल है, अनकीमत है। इसने हमको जन्म दिया, 9 महीने अपने पेट में रखा और बाहर निकाल करके उंगली पकड़ करके संसार में हमें आगे बढ़ा, और इसने अपनी पहचान दी, अपनी जान दी, अपना खून दिया, अपना सब कुछ दिया, तब हम आज इस लायक बनते हैं प्यारे। आज वही माँ बड़ी प्रसन्न हो रही होगी। और जीवन में याद रखना 13 दिन तक आत्मा घर के अंदर रहती है, इसलिए 13 दिन का नियम होता है। और हम जो कुछ भी करते हैं उसको जितनी बार याद करते हैं, ये पहला अध्याय कह रहा है गरुड़ पुराण का, हम जितनी बार माँ को याद करते हैं, उस मरने वाले की आत्मा को याद करते हैं, जितनी बार हम बात करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं वो आत्मा हमको सुनती है और देखती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती है। इसलिए प्यारे 13 दिन तक हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब देख रही है माँ, इसलिए सब कुछ करना चाहिए। अगर इसमें कोई कंजूस बना तुमने कर दिया तो कभी माँ बाप माफ नहीं करते हैं। माँ मेरी माँ, माँ तू कहाँ, माँ मेरी माँ, माँ तू कहाँ, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ओ तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ओ ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ओ ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ओ ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ओ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, माँ तू कहाँ, ओ माँ मेरी माँ, तू कहाँ। प्यारे जीवन में याद रखो वो माँ ही तो होती है जो 9 महीने बच्चे को पेट में रख करके सारे दुख सुख को सहन करके हमें दुनिया में लाती है। और संसार का प्रेम जितना होता है ना उससे ज्यादा 9 महीने माँ का प्यार बालक से ज्यादा होता है। और जीवन में याद रखो माँ जब सबसे पहले बच्चा क्या बोलता है, इस दुनिया में आता है ना तो सबसे पहले बच्चा बोलता है तो क्या, माँ। जब भगवान कृष्ण ने
मैया यशोदा से पहली बार कहा माँ माँ, तो यशोदा कहती है मेरे लाल एक बार और कहो ना, तुमने अभी क्या कहा? माँ को कितना सुकून मिलता है जब बेटा माँ कहता है। तो भगवान ने कहा माँ, और यशोदा प्रसन्न हो गई कि आज मैं गदगद हो गई, मेरे लाल ने मुझसे माँ कह करके बुलाया। आप हमारी सभी माताएं बहनें हैं, जब शादी होती है पहली बार बेटी की प्यारे, और बेटी की शादी होने के बाद आजकल की तो हम लड़कियों का बहनों का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आजकल तो समझ नहीं पाती माँ बनना कितना जरूरी है। अभी महाराज जी 2-4 साल और निकल जाए ना, तब हम सोचेंगे, तब हम माँ बनेंगे, क्योंकि हमारे शरीर खराब न हो जाए, हमारे खेलने कूदने की उम्र है। लेकिन प्यारे, जब उम्र निकल जाती है तो फिर सब कुछ बेकार हो जाता है। और जब कोई परदेश जाता है बेटा, जब कोई परदेश जाता है बेटा, शुरू दौर होता है फरमाइशों का, शुरू दौर होता है फरमाइशों का, शुरू दौर होता है फरमाइशों का, शुरू दौर होता है फरमाइशों का। छोटा भाई कहता है मेरे लिए बढ़िया सी गाड़ी लाना, पत्नी कहती है कि अच्छी अच्छी सी साड़ी लाना, महंगी महंगी, मगर माँ ये कहती है कुछ भी न लाए, मेरा लाल वापस मेरे घर ही आए, मेरा लाल वापस मेरे घर ही आए, ओ मेरा लाल वापस मेरे घर ही आए, मेरा लाल वापस मेरे घर ही आए। इसलिए सभी बुलाइए मेरे साथ, ओ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, मेरी माँ, माँ तू कहाँ, मेरी माँ तू कहाँ, ओ तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ओ तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, और ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगे, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। जीवन में याद रखो प्यारे, माँ से बढ़कर के और कोई चीज नहीं होती। भगवान ने जब माँ की ममता को लिख करके तैयार किया होगा ना, तो सारे काम एक तरफ रख दिए होंगे, केवल एक ही चीज लिखी और वो है माँ की ममता। गोविंद भी लिखने में लड़खड़ाया होगा कि मैं लिखूं तो क्या लिखूं, क्योंकि माँ ऐसी होती है कि अपने कलेजे के दिल को टुकड़े को निकाल करके भी नौछावर कर देती है। माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए, माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए, माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए, माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए, होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए, उपकार हम पे माँ का कैसे चुकाया जाए, उपकार हम पे लाखों कैसे चुकाया जाए। 9 महीने मुझको रखा मैया ने दुख उठाए, 9 महीने मुझको रखा मैया ने दुख उठाए, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में, ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ, वो फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ। तेरे जीवन में बेहतर उफान लाएगी, तेरे जीवन में बेहतर तूफान लाएगी, हो तेरे जीवन में बेहतर उफान लाएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ओ ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ओ ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ओ ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। और सभी अपनी अपनी माँ को याद करेंगे, माँ मेरी माँ, माँ तू कहाँ, माँ तेरी माँ,
न जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे। कोई मजाक भी करता था तो रो जाते थे। आजकल तो नींद की गोली लेकर के सोते हैं हम, पहले तो एक माँ की लोरी में ही सो जाते थे। इसलिए कहता हूँ, ओ तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ओ ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ओ ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ओ ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। तेरे माँ की दुआएं तेरे बोली विष्णु भगवान की, बोली वृंदावन धाम की जय हो। हेलो 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 हेलो। ये गुरुजी ने एकदम सही बात बताई है। जिस दिन से माताजी गुजरी थी, मैं उस दिन से ही संतों को फोन कर रहा था। महामंडलेश्वर इंद्रदेव जी और महेश गुरुजी उज्जैन के कथावाचक हैं, अमृतानंद जी वृंदावन के, ये स्वामी जी आप तो जानते होंगे अमृतानंद जी को, उनके संपर्क में था। लेकिन ये गुरुजी ने बहुत अच्छा सही कहा है कि माता जी का भाग्य हमें ऐसी कथा सुनवाने का, ये उनके भाग्य की वजह से ही हमें गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया। और जैसे जैसे जो है बात हुई गुरुजी से, और हमारा बड़ा सौभाग्य रहा, और हम बड़े गुरुजी के एहसान बंदे कि ऐसा प्रोग्राम और इतने कम समय में ऐसे संतों का मिलना इतने कम समय में असंभव है, बिल्कुल असंभव है। इसलिए प्यारे जीवन में याद रखना, जो मिला है नरचोला व्यर्थ मत गमाओ, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। भगवान जब हमको भेजता है तो बड़ा सोच समझ करके भेजता है, बड़े सुंदर सांचे में ढाल करके हमको बना करके तैयार करके इस दुनिया में भेजता है कि जा अब तुझे मैं भेज रहा हूं कुछ करने के लिए। लेकिन परमात्मा जो करने के लिए भेजता है प्यारे, वो हम कभी कर नहीं पाते, और जो करना ही नहीं चाहिए उसको हम बहुत जल्दी कर जाते हैं, और जीवन निकल जाता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों करूंगा, लेकिन जब तक हमारा अंत का समय जाने का हो जाता है। इसलिए याद रखो, ये महागरुड़ पुराण की कथा बड़े सौभाग्यशाली लोगों को प्यारे मिलती है, और कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जयमुर्देत। ऐसी गरुड़ पुराण की कथा को प्रकट करने वाले, ऐसे गरुड़ पर सवार होकर के चलने वाले, ऐसे महाविष्णु से सैया लक्ष्मी जी के साथ रहने वाले उस नर नारायण, उस श्री हरि, उस नारायण को हम आप सब मिलकर के बार बार प्रणाम करते हैं। सभी हाथ जोड़ करके प्रणाम करें, बोली नारायण भगवान की। ये गरुड़ पुराण की कथा भी एक कल्प वृक्ष की तरह कथा है प्यारे। ये मोक्ष को देने वाली है। मरने से पहले जो सुनता है उसे जीवन में कभी भी घोर नरक में नहीं जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस कथा को जब जीते जी वो सुन लेता है तो वह अगला बचा हुआ शेष जो रह जाता उसको सुधार देता है, और जिस कथा को सुनकर के अपने बचे हुए को सुधार लेता है प्यारे, उसे अंत में मरने के बाद कभी नरक में नहीं जाना पड़ता है। उसे भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है, उसे भगवान नारायण श्री हरि के चरणों का वास प्राप्त होता है।
इसलिए इसको नारायण कथा कहते हैं, इसलिए इसको विष्णु गरुड़ पुराण कथा कहते हैं, क्योंकि विष्णु ने इस कथा में अपने चरित्र को और मनुष्य के जीवन को बखान करके प्रविष्ट किया है, और गरुड़ पर सवार होकर के भगवान आनंद से हम सबके ऊपर कृपा करते हैं। जिस प्रकार से भागवत कथा में आता है कि नारद जी प्रत्येक दिन हर घर में नित्य नए जाते हैं, हर घर की पूरे दिन का लेखा जोखा नारद जी 24 घंटे में एक घड़ी एक पल जरूर हमारे आपके घर में डेली आती है। आज भी नारद जी किसी न किसी रूप में 24 घंटे में कभी न कभी एक घड़ी जरूर हमारे घर में प्रतिदिन आते हैं, और 24 घंटे का लेखा जोखा लेकर के उस एक घड़ी में ही और जाकर के भगवान विष्णु के वही खाते में नोट करा देते हैं। जैसे पंडों के पास बड़े बड़े पंचांग, बड़ी बड़ी बही खाते होते हैं, ऐसे मेरे गोविंद के पास भी इतने मोटे मोटे लंबे लंबे रजिस्टर होते हैं जिसमें महाराज सारा जीवन का लेखा जोखा लिखा होता है। अगर हम चल करके जा रहे हैं, हमारे पैर से अनजाने में कोई चींटी भी मर जाती है, हमको नहीं पता कि चींटी मर गई है, लेकिन मरने के बाद भगवान पूछता है तेरे पैर से चींटी मर गई, आप कहते हमको पता नहीं कब मर गई, तब भगवान कहता है देख फलाना पेज नंबर, फलानी लाइन, फलाने समय, इतने दिन, इस महीने, इस सन में, इस तारीख को, इतने बजे, इतने पल, इतनी घड़ी तू वहां जा रहा था, तूने ये कर रहा था, तब तेरे पैर के नीचे ये चींटी मर गई। तब तुम्हें याद आती हाँ महाराज ठीक है। वहां किसी को बख्शता नहीं, वहां बराबर का हिसाब है और सबका लेखा जोखा रहता है। इसलिए प्यारे ऐसा काम ऐसी करनी करके जाओ कि मरने के बाद हमें लेखा जोखा का हिसाब नहीं देना पड़े, जाते ही भगवान हमें अपनी गोद में समेट ले और हमारा उद्धार कर दे। इसलिए ये गरुड़ पुराण की कथा महाराज आज सूत जी 88,000 ऋषियों को नेमि सारण में कथा भागवत की सुनाते हैं, ऐसे ही शौनक मुनि महाराज 1000 ऋषियों को उसी नेमि सारण में गरुड़ पुराण की कथा को श्रवण करा दें, और सारे ऋषि मिलकर के बड़े आनंद के साथ में भगवान गरुड़ पुराण की कथा को सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। सुनिए कि श्रोतमीक्षामो यम मार्ग भयप्रदम तथा संसार दुखानि कि तत्कलेश क्षय साधनम यही काम मोक्षि मकान क्लेशान यथा वृद्धत्व महर्षि। जीवन में कोई भी मकान, कोई बेटी, कोई बेटा, कोई परिवार, कोई नातेदार, कोई रिश्तेदार, कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं, तुमने कुछ किया है, तुमने किसी को दिया है, तुम देना जानते हो, तुम करना जानते हो, तो गारंटी हो सकती है कहीं तक, फुल भी नहीं, कहीं तक तो गारंटी हो सकती है कि बाद में तुम्हारे काम या मकान या पैसा या बेटा बेटी शायद आ जाए, लेकिन कोई काम नहीं आएगा। इसलिए प्यारे आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज आपको इस शाही गांव में इस परिवार के द्वारा और हम जैसे पागल जो कुछ नहीं जानते इनके मुखारबिंद से इस गरुड़ पुराण की कथा को श्रवण करने का 6 दिन तक यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप प्रतिदिन समय से आते रहें, इस कथा से वंचित न रहें। जीवन में एक बार भले काम काज से थोड़ा कम कर लें, कम खा लें, कम कहीं चले जाएं, समय भी बहुत बढ़िया रखा गया है 4 से 7। आज पहला दिन था, है ना, व्यवस्थाओं में थोड़ी समय लगता है और व्यवस्था बनाने में, इतनी सारी व्यवस्था बनाने में 2, 4, 5 दिन नहीं, 2, 4 लोगों को महीनों लग जाता है। महाराज जी थोड़ा सा हम सोच लें, सत्यनारायण भगवान की कथा कराने के लिए किसी पंडित जी ने तुमसे कह दिया जाए कि अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करा लो, पंडित जी थोड़ा घर जाके सलाह कर लें, बताएंगे आपको, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सलाह करने की, बताने की जरूरत है, क्योंकि मन नहीं,
और जीवन में याद रखो, अगर हम संतान 4, 5, 10 हैं और कोई अगर हम ये सोचें कि बड़ा भाई करेगा, छोटा करेगा, ये करेगा, वो करेगा, नहीं, जो करेगा उसको फल उसको मिलेगा, ये गारंटी है। ये हमारी माँ की सेवा है जो हम 30 साल से इस व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा कर रहे हैं, और आप जैसे हजारों लाखों लोग हमारे आगे पीछे घूमते हैं और पैरों में झुकते हैं। ये उस माँ का आशीर्वाद है। मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है माँ का फल क्या होता है। मैंने अपनी माँ की 9 वर्ष तक सेवा की है। मैं अपनी पत्नी से कहता तुमको करनी हो करो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे क्योंकि हम इसके बेटे हैं। अगर ये तुम्हारी सास है तो मत करो, अगर तुम्हारी माँ है तो जरूर तुमको सेवा करनी पड़ेगी। 9 वर्ष खटिया में पड़ी रहती, हम कथा कैंसिल कर देते थे, दूसरे व्यास को भेजते थे कि अब हम कथा में नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी माँ बिस्तर में, उसकी हमको सेवा करनी। हमने खूब नुकसान किया, काम नहीं देखा, अपना मान सम्मान नहीं देखा, केवल माँ की सेवा की। वह माँ का आशीर्वाद है कि आज भी हम यहाँ आनंद ले रहे हैं और आप जैसे लाखों लोगों को हम सामने कथा सुनाते हैं। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी सताना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी सताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम कहो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। भजन बहुत बड़ा है ना? ये तो हम आपके आनंद के लिए चल रहे हैं। बोलिए गरुड़ भगवान की जय हो। आज गरुड़ भगवान, जब भगवान विष्णु जाने लगे तो गरुड़ भगवान ने पूछा, हे गोविंद, मैं आपकी सवारी हूं, मैं आपका गरुड़ हूं, आप मेरे ऊपर बैठ करके जाते हैं। मेरी बात एक समझ में नहीं आई, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं, लेकिन जो प्राणी तुम्हारी भक्ति से भटक जाता है, जो प्राणी तुम्हारे पद से अथर्व पर चला जाता है, जो प्राणी तुम्हारी भक्ति नहीं कर पाता है, वह प्राणी अफत गति में जाने के बाद तुम्हारी भक्ति कैसे पा सकता है और वह सदगति कैसे प्राप्त करता है? गरुड़ पूछ रहा है किससे? भगवान विष्णु से। और शौनकाद जी, शौनक जी महाराज 1000 ऋषियों को नेम शरण में सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? गरुड़ ने पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़, तुम बहुत सीधे हो। क्यों? क्योंकि तुम मेरी सवारी हो। विष्णु के अंदर छल कपट नहीं, विष्णु के अंदर छल कपट नहीं है। हम लोग छल कपटी हैं। हम जब छल के साथ ऐसा ही करेंगे। तब आप ऐसे ही बन जाते हो। इसलिए प्रभु, आप मुझे उस मनुष्य की सदगति के लिए बताओ जो जीते जी भगवान की भक्ति नहीं कर पाया, आपका नाम स्मरण नहीं कर पाया, उसके लिए क्या करना चाहिए?
तब जाकर के बड़े आनंद से श्री हरि भगवान विष्णु ने उस गरुड़ से कहा, हे गरुड़, जो प्राणी मरने से पहले अपने जीवन में मेरी भक्ति नहीं कर पाता, मुझे याद नहीं कर पाता, मेरा स्मरण नहीं कर पाता, मेरा ध्यान नहीं कर पाता, दान नहीं कर पाता, धर्म नहीं कर पाता, अपने जीवन के कर्म के जीने के तरीके को नहीं सीख सकता, जी नहीं सकता, उस प्राणी को मरने के बाद यदि गरुड़ पुराण तुम्हारी कथा सुना दी जाए, क्योंकि तुम मेरे वाहन हो और तुम्हारे वाहन पर बैठ करके मैं संसार का कल्याण, हे गरुड़, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मरने के बाद जो प्राणी तुम्हारी कथा को सुनेगा, कथा मेरी होगी लेकिन नाम तुम्हारा होगा, तुम्हारे नाम से उस कथा को जाना जाएगा। और जो गरुड़ की कथा को सुनता है वह सदगति को प्राप्त होता है और अंत में गरुड़ के विधान से जो संतान उस कार्य को कर देती है, वह पितृ, वह मरने वाला व्यक्ति भगवान के नाम को प्राप्त करता है और उसे मेरी भक्ति मिल जाएगी। भगवान ने कहा, इसलिए गरुड़ पुराण की कथा बताई गई, इसलिए जीवन में याद रखें। आज जीते जी हमको मिल रही है, भगवान करे कल मरने के बाद हमको मिले ना मिले कोई गाली नहीं। बड़े भाव और बड़े प्रेम के साथ में श्रीमती स्वर्गीय भगवान देवी जी, जिनके सुपुत्र 6 बेटे और 6 बहू, इसमें से 5 हैं शायद यहाँ, है ना, एक बेटा नहीं है ना? जी जी। उनका गुरुजी वो पासपोर्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, इसलिए नहीं आ पाए। थोड़ी प्रॉब्लम नहीं आ गई, अभी भी आप सच्चाई से दूर भाग रहे हैं। माँ मर गई, आप 5 बेटे हैं, 5 बहू यहाँ हैं, लेकिन एक बहू बेटा अमेरिका में इतनी दूर बैठा हुआ है। चाहे पासपोर्ट में दिक्कत हुई, चाहे टिकट बनने में दिक्कत हुई, लेकिन भगवान की और माँ की कृपा नहीं हुई, उनकी कहीं कहीं भक्ति में कमी माँ के प्रति रह गई, जो आज माँ से भी वह समय भी वंचित रह रहा है। ये सत्य है, ये सत्य को हम स्वीकार करते हैं। इसलिए जीते जी माँ बाप की सेवा करो और मरने के बाद भी माँ बापों को तार दो, जिससे हम कहीं भी रहें वहीं से हमारी याचना उस माँ तक लग जाए। और माँ जहाँ कहीं भी हो, क्योंकि माँ तो कहीं भी होती है, माँ चाहे जहाँ हो वहीं से आशीर्वाद देती है। ये सिस्टर है हमारी, ये कनाडा से ये आ गई, ये पहुंच गई। पुत्री भी बड़ी भाग्यशाली होती है, कल की कथा में आएगा, मैं सुनाऊंगा। पुत्री का मतलब क्या होता है, माँ से पुत्री का लगाव कितना होता है, बेटी क्या होती है, बेटी का चरित्र क्या है, माँ बाप के लिए बेटी क्या नहीं कर सकती, जो बेटा नहीं कर सकता वो बेटी कर सकती। बेटी होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा बताता हूं, भगवान शंकर जब मैया सुनैना और राजा दशरथ जी अपनी जानकी यानी बेटी का विवाह की तैयारी कर रहे थे, तो भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर खड़े होकर के रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? सती ने आकर के पूछा, भगवान आप रो रहे हो, आपकी आंखों में आंसू मैंने तो कभी नहीं देखे। जिस पत्नी ने कभी अपने पति के आंखों में आंसू नहीं देखा हो, अचानक उसकी आंखों में आंसू देख ले तो उसको बहुत बड़ा दुख होता है। पहली बार आपकी आंखों में आंसू, जो संसार को हंसाने रुलाने वाला, संसार को संहार करने वाला, वो आज रो रहा है, मेरी समझ में नहीं है। तब भगवान शंकर ने कहा, हे सती तुम नहीं जानती, आज जिस तरीके से राजा दशरथ, राजा जनक अपनी बेटी का विवाह की तैयारी कर रहे हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ में, शायद गोविंद मुझे भी एक बेटी देता तो मैं भी इसने हर्षोल्लास के साथ उसके विवाह की तैयारी करता। हे सती तुम नहीं जानती, चाहे प्राणी कितना भी बड़ा धनवान क्यों न हो, लेकिन जिसके घर में बेटी धन नहीं उससे बड़ा कोई कंगाल नहीं, और जिसके घर में बेटी धन उससे बड़ा कोई माला माल नहीं, माला माल। भगवान शंकर ने स्वयं कहा, इसलिए बेटी तो बेटी होती है। बेटा कह देगा टिकट नहीं मिल रही, छुट्टी नहीं मिली, आ नहीं सकता, लेकिन बेटी कभी इस शब्द को कह नहीं सकती। बेटी कहती मुझे ससुराल में रखो मत रखो, घर में से बाहर कर दो, भूखा रखो प्यासा रखो, लौट के घर में रखना मत रखना, लेकिन मेरी माँ मरी है, मेरा बाप मरा है, आज मैं जरूर जाऊंगी, मुझे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। वह बेटी तो होती है।
इसलिए वह माँ धन्य है जिसको ऐसी बेटी मिली कि अपने सारे काम काज को छोड़ करके दूर से यहाँ तक इस क्रिया में बराबर की हिस्सेदारी बनी। आज जो बेटे नहीं करते बेटियां कर रही हैं। देखा ना आपने कितने बड़े बड़े नाम रोशन बेटियां कर रही हैं कि बेटी कुल का चिराग होती है, मम्मी पापा की पाग होती है और दोनों कुलों की लाज होती है। वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जो कि कन्या का दान करते हैं। इसलिए आज गरुड़ पुराण की कथा कहती है आज भगवान ने गरुड़ को वरदान दिया और वरदान देकर के भगवान वहां से प्रस्थान हुए। शौनक मुनि जी महाराज अर्थात 1000 ऋषियों को नेम शरण में श्रवण करा रहे हैं। यहाँ साई गांव में बैठ करके हम जैसे मूर्ख शौनक मुनि के मुखारबिंद से आप सब जैसे समझदार भक्त इस कथा को श्रवण करते हुए उस भगवान की सदगति की ओर जा रहे हैं और भगवान की मुक्ति प्राप्त कराने के लिए हम इस कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए एक बार आप सब लोग जितने भी यहाँ पर आए, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सभी हमारी ऐसी श्रीमती स्वर्गीय भगवान देवी माता जी के लिए जोरदार तालियों से सम्मान करें और ऐसी प्रार्थना करें इन बच्चों के ऊपर सदा इनकी माँ का, इनके पितरों का आशीर्वाद बना रहे, दिन रात चौगुनी बढ़ते रहे और आनंद से ऐसे ही माँ बाप की सेवा में लगे रहे और आने वाली पीढ़ी में इनकी संतान भी इनकी इसी प्रकार सेवा करती रहे और ऐसे ही धर्म के कार्य करते रहे। आशीर्वाद बना। इसलिए याद रखना, मन से हटा देना कि बड़ा भाई करेगा, छोटा नहीं छोटा करेगा। अगर शायद कहीं कोई कमी रह गई हो, जीते जी तुम नहीं कर पाए हो, तो कम से कम मरने के बाद अभी 13 दिन माँ है, अभी तुम्हें मौका मिलता है। 13 दिन प्राणी को भगवान ने मौका दिया है कि जीते जी शायद तुम नहीं कर पाया, कोई कमी छोड़ दी रह गई हो, तो अभी 13 दिन तेरे घर में ही तेरी व्यवस्था मैंने बना के रखी है। अभी वो यही है, अभी वो चल सब कुछ सुन सकता है, भोग सकता है, ले सकता है। इसलिए जो करनी है उसको पूरा तो मिलकर के करो, चाहे अपनी जेब से करो। जो करेगा उसका 1000 गुना फल नहीं, लाख गुना फल मिलेगा। ये मेरी गारंटी है, मैं लिख करके लेके जा सकता हूँ। इसलिए करो, मन से करो। और आइए सभी मिलकर के मेरे साथ। एक थोड़ी गलत फहमी को मैं आपको, वो जो है बहुत मित्र मात्र भक्त हैं, वो जो भाई है ना, उनको सचमुच में दिक्कत आ गई है। और ये गरुड़ पुराण की कथा उन्हीं की प्रेरणा से ये प्रायोजित, मुझे ये भावना परसों ही आ गई थी। उन्होंने जो है हमसे कहा था, ये भावना आप निश्चित रहिए, मैं कसम खाता हूँ बिहारी जी की। और एक आज आपको नई बात बता रहा हूँ, मैं बिहारी जी का पुजारी जी भी हूँ। ये आपका सौभाग्य है, ये आपका सौभाग्य है। बिहारी जी मंदिर में हम पुजारी भी हैं, सेवार्थ में भी रहते हैं। इसलिए आप साक्षात ब्रज में कहते हैं साक्षात बिहारी का दास, बिहारी का पुजारी। और कोई ब्रजवासी अगर तुम्हारे घर में आ जाए, समझ लो साक्षात बिहारी जी आपके यहाँ आ चुके और बिहारी की कृपा आपके ऊपर हो गई। परसों हमको ये आग्रह हो गया, दिमाग में आ गया था, इनके भाई अमेरिका रहते हैं और ये अमेरिका वाले भाई की प्रेरणा है, इसमें खर्चा भी उनका कम से कम आधा लग रहा है। और उन्होंने ही कहा है कि कथा होनी चाहिए। मैं सत्य घटना बता रहा हूँ, ये परसों हमारे दिमाग में पूरा चल गया। आपने तो आज माँ की ममता में कमी नहीं है, बेटे के प्रेम में कमी नहीं है, लेकिन विधि का विधान है, कर्म की गति ना मिले चाहे 4 लाख करो चतुराई। उनका भाग्य ऐसा था ना, इस समय भगवान ने लिख दिया कि तू जा नहीं पाएगा, किसी कारणवश रुक जाएगा भक्ति, लेकिन कब नहीं है कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कि सच्चाई छुप सकती है अगर आपस में मेल हो और खुशबू आ सकती है प्यारे अगर कागज में तेल हो। ये आप सबका प्रेम ही तो है और ये झलक रहा है। प्रेरणा एक ही होती है, सब उसका भोग भोगते हैं। पिता कमाता एक है, लेकिन परिवार के 10 लोग उसको भोगते हैं। उस भाई ने इस मां से प्रेम प्रेरणा दी, आप सब उसका आनंद ले रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि यहीं से बैठे बैठे
हम उन भाइयों को भी आप सब मिलकर आशीर्वाद दें और ये बाद में उनको पेन ड्राइव में दिखाएं और इसको कथा को बराबर दर्शन कराएं, जिससे उनको भी संतुष्टि मिले कि मेरा कार्य पूरा हो रहा है और मेरी माँ की सदगति में किसी प्रकार की कमी नहीं है, उनका भी उद्धार हो रहा है। वहीं से बैठे वो अपनी माँ के प्रति प्रार्थना करें और यहाँ से बैठे हम सब लोग उनको आशीर्वाद प्रदान करें। तो कल से मेरा नियम है कि आप सभी से निवेदन है, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही हो, अगर इस कथा के भागीदार बनना चाहते हैं तो आप सब लोग ठीक 4 बजे पधारें, क्योंकि मैं अपने कभी समय को छोड़ता नहीं हूं। मैं अपने कमी को कभी छोड़ता नहीं हूं। 5 बजे आया था और 8:10 हो गए। आप मुझे चाहे कभी भी बुला लेना, मैं अपने कभी काम में चोरी नहीं करता हूं। जिस काम को करने आया हूं वो पूरा करता हूं। 4 से 7 का समय था, आज लेट हो गए आपकी व्यवस्था की वजह से, लेकिन फिर भी मैं 5 बजे 8:10 हो गए और अपना कार्य मैं पूरा करता हूं, क्योंकि जब कार्य पूरा करूंगा तब भगवान मेरा उद्धार करेगा और जो मैं लेके जाऊंगा तब उसका मेरा पालन पोषण सदगति को प्राप्त होगा। हम और कथावाचकों की तरह नहीं करते कि महाराज टाइम है, लेट हो गए तो यजमान ने लेट किया, हमें क्या लेना देना, हमें तो पैसा मिल ही रहा है, हम तो उसी समय में खत्म। हम कुछ करने आए हैं, आपको कुछ देने आए हैं। ये देने वाला ये बैठा है हमारे साथ तो 24 घंटे रहता है, वो तो हमको अपने आप देता है प्यारे, लेकिन जो हमको तुम दोगे वो हमें कभी भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है, लेकिन जो हम तुमको देने आए हैं वो तुम्हें शायद दोबारा मिले या न मिले, या हम तुम्हें दे पाए या न दे पाए, कोई गारंटी। इसलिए आइए बड़े भाव और बड़े प्रेम के साथ में ऐसी हमारी श्रीमती स्वर्गीय भगवान देवी माता जी के लिए हम सब मिलकर के एक बार प्रार्थना करें और अपने अपने पुण्यों को थोड़ा थोड़ा सा उस पुण्य के भागीदार अंश में से माँ को अर्पण करें। और आप सबका उद्धार है। शायद इस गांव की किसी की भाभी लगती होंगी, किसी की चाची लगती होंगी, किसी की दादी लगती होंगी, किसी की अम्मा लगती होंगी, किसी की बहन लगती होंगी, कुछ तो जरूर होंगे। जिस गांव की मिट्टी खाता है बालक, जिस गांव की बहू मिट्टी खाती है, जिस बालक जिस बहन आकर के और महाराज इस गांव में पलते पलासते हैं, उस घर का कुछ गांव से रिश्ता जरूर होता है। इस माँ से इनका ही नहीं, आप सबका और हमारा भी कुछ न कुछ रिश्ता होगा जब हम भी इनको रख करके यहाँ बैठे और कथा सुना रहे हैं। तो सब लोग मिलकर के हाथ जोड़ लेंगे और अपने अपने पुण्यों में से इस माँ से प्रार्थना करेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे गोविंद, हे गरुड़ महाराज, यदि हमने कभी भूल से भी कोई पुण्य किए हों, कोई दान किए हों, हमारे उस पुण्य में से, हमारे उस दान में से अगर 10% भी अगर आपने इस माँ के खाते में जोड़ दिया, हम इनको दान देते हैं तो इस माँ का उद्धार हो जाए और इनको सदगति प्राप्त हो। और भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, पहले आप 2 मिनट का मौन धारण करेंगे इनके लिए और भगवान से सदगति के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। बोलिए गरुड़ भगवान की जय।
शांति शांति शांति। बोले शंकर भगवान की जय। आइए, ऐसा नियम है जब हम कथा प्रारंभ करते हैं और किसी व्यक्ति के लिए मौन धारण करके उसकी सदगति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो कुछ न कुछ अपने पुण्य का अंश, पुष्प, चावल नियम है। वैसे तो ऐसे में मुझे नहीं कहना चाहिए, है ना, लेकिन एक नियम जब होता है तो नियम को अगर न बताएं तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप सबकी इच्छा है, फूल नहीं आ पाया है, कोई बात नहीं। कल से आप सबसे निवेदन है कि कल से 3 माला गुलाब की जरूर मंगाएं और तीन माला गुलाब की, 2 छोटी भगवान जी वगैरह के लिए, गेंदा वगैरह की 5 माला लेकर के आनी है। और समय का विशेष ध्यान रखें, आपसे निवेदन है। व्यवस्था में कमी रह जाए कोई बात नहीं, ठीक है ना। हम बाबा जी आदमी हैं, ऐसे बाबा जी नहीं है कि घर से बाहर रहने वाले, है ना, ग्रस्त हैं। लेकिन वैसे हम अपने स्वभाव से और खाने पीने से, व्यवस्था से हम बाबा जी, कोई टेंशन नहीं। जैसी हमें बड़ी बड़ी ऐसी व्यवस्था मिलती है कि हम सोच भी नहीं सकते, और ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं मिलती हैं कि हम सोचें कि कभी जीवन में हम जाएंगे ना, लेकिन फिर भी बाद में हम कहते हैं नहीं, ये शायद हमारे नसीब में था ऐसी व्यवस्था, दोबारा फिर आएंगे, कोई बात नहीं है। सबको भोगना चाहिए, तो भले ही व्यवस्थाओं में कमी रह जाए, थोड़ा सा ये बच्चे हैं छोटे छोटे बेचारे, खाने पीने की व्यवस्था जो हमने बना रखी अलग से, तो हलवाई जी से कह करके समय से वो व्यवस्था इनकी जरूर कर दें, हमारी कोई टेंशन नहीं, ठीक है। और कथा का विशेष ध्यान रखें, ठीक 3:45 बजे तक आप लोग उपस्थित हो जाएं और 4 से 7, 7:15 तक आप इस कथा का आनंद लें। ये कथा बार बार नहीं मिलेगी, हर कथा मिल जाएगी, लेकिन ये मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। आपके जीते जी आपको मिल रही है, मरने की जरूरत नहीं है यहाँ तो सिर्फ सुनने की जरूरत है, ठीक है ना। लोग मरने से डरते हैं, चाचा जी, हर कोई मरने से डरता है, बोले वहां मत जाना, हम मर जाएंगे, लेकिन यहाँ मरोगे नहीं, यहाँ तर जाओगे, अपने जीते जी कुछ करने का काम ले जाओगे प्यारे। इसलिए 4 से 7 जरूर आए और आनंद से बचे हुए 5 दिन में इस कथा का आनंद लें, ठीक है ना। इस परिवार को आशीर्वाद प्रदान करें। सभी अपने अपने हाथ में अगर फूल हैं तो थोड़े थोड़े फूल ले लें। आचार्य जी सबको फूल दे दें। और मेरी तरफ से तो फूल दिए हैं, फूल तो हर कोई ले लेता है। आप सबने ले लिए, ले लिए कि नहीं ले लिए? हाँ जी या ना, जल्दी बोलो। सबने ले लिए, जो रह गए हैं वो ले रहे होंगे, है ना। इसमें कुछ लगा तुम्हारा? नहीं लगा ना, फूल आ गए, तुमने सबने ले लिया, तो कैसे पुण्य यहाँ तक पहुंच गया। इसलिए अपनी जेब से, कमाई से कुछ लगाओ और रखो, संकल्प करो, फिर यहाँ तक पहुंचाओ कि हमारा कोई पुण्य यदि है तो इस पुण्य में से थोड़ा सा आपको दे रहे हैं, आपका भी उद्धार हो जाए। नियम ये है, इसलिए हमने तो फूल दिलवाए, हमारी तरफ से फूल चढ़ाओ, और अपनी तरफ से अगर कुछ पुण्य का अंश चढ़ाना चाहते हो तो कोई भी रक्षा आप रख सकते हो, वो आपकी श्रद्धा है, ठीक है ना। हमारी तरफ से कोई नहीं कि चढ़ाना है, चढ़ाना के पैसा, ठीक है। आइए, बड़े भाव और बड़े प्रेम के साथ में हाथ में रख करके फूल इत्यादि को बैठेंगे, और आइए 2 लाइन बड़ी सुंदर उस मां के लिए गुनगुनाते हुए, और उसके बाद उन्हें आप लोग यहाँ अर्पण कर देंगे। और फिर गरुड़ पुराण की जो अंतर कथा होती है कमरे में, उसमें आरती इत्यादि नहीं होती है, और ये बाहर हो रही है कथा, इसका रूप बदल गया है, नियम बदल गया है, आनंद से संगीत के साथ हो रही है। तो उस तरीके से भगवान की आरती भी प्रारंभ में नहीं, अंत में जरूर हम लोग करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, कभी बांके बिहारी की, कभी किसी की, क्योंकि भगवान का जब कार्य हो रहा है मन से, तो आरती भी भगवान की मन से ही होनी चाहिए। आइए बड़े भाव और बड़े प्रेम के साथ में 2 लाइन इस भजन का आनंद लें, उसके बाद आप लोग यहाँ चढ़ाएंगे, फिर आगे सभी बड़ा सुंदर समय। आज ठाकुर जी की कृपा से तीनों देव विराजमान, राम कृष्ण विष्णु सभी, तो सभी खुशी का ठिकाना है सबका। ऐसा भाग हमारी माता के
की कृपा से, माता जी के आशीर्वाद से ये खुशी का माहौल सब बना हुआ है। तो सभी खुशी जाहिर करते हुए बोलते रहेंगे, तालियों का सहयोग करते रहेंगे। और मेरी खुशियों का रहा ना ठिकाना, और मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, आए हैं हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं। खुशियों का रहा ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा ठिकाना, ओ मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, आए हैं हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं। आइए सभी एक एक करके आए और यहाँ पे चढ़ा दीजिए। हाँ, माता जी के पास यही भगवान के आगे यही रख दीजिए, यही चढ़ा दीजिए। माता जी का ध्यान करते हुए भगवान के आगे सभी एक एक करके चढ़ाते जाए, पीछे रुक जाए।
अभी कोई जाएंगे नहीं, अभी आरती होगी, आरती करके प्रसाद लेकर के ही जाएं, क्योंकि कथा सुनने के बाद प्रसाद भी लेकर के जाना चाहिए, तो सभी प्रसाद लेकर के जाएं। ये भगवान की कथा का प्रसाद है, ठीक है ना। आप ये ना सोचें कि मरने के बाद प्राणी के आके प्रसाद इत्यादि घर में यदि ये कथा अंदर होती कमरे में तो यहाँ ना आरती होती, ना ये आनंद होता, ना संकीर्तन होता, है ना। इस कथा को आनंद के लिए किया गया है, रूप बदल करके भगवान की आरती है, क्योंकि जब बड़ा मंच हो जाता है, रूप बदल जाता है, तो भगवान को खाली नहीं छोड़ा जाता है, आरती जरूर की जाती है। और ये आरती भगवान की कथा की हो गई, किसी कमरे की नहीं, इसलिए पवित्र आरती है। तो आप जरूर इस आरती को लेकर के जाएं और इस कथा का प्रसाद जरूर लेकर के जाएं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की श्रोत्राद्वारस्य प्राणस्य मुखाग्ने वाके बिहारी तेरी आरती गाओ, वाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हरी आरती गाओ प्यारे तुम्हें को बनाओ।
वंदनम